यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम फ्रॉम वीएस ट्यूटोरियल। अब मैंने लास्ट प्रीवियस आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास +2 की वीडियो में आपको मैंने कुछ टिप्स सिखाए थे, हाउ टू यू कैलकुलेट द इनकम, नेशनल इनकम। तो आज हम फर्स्ट मेथड करेंगे, इनकम मेथड। देखो इसके 3 मेथड्स हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। तो आज हम इनकम मेथड डिस्कस करेंगे। देखो सिंपल है, इनकम मेथड मींस कि जो पेमेंट्स इनकम फैक्टर पेमेंट्स के थ्रू आती है। तो देखो इसमें हम लेते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। मतलब इनकम मेथड के लिए आपको ये 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड द मिक्स्ड इनकम। तो आपने इन तीनों को प्लस करना होता है, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब अगर आप इन तीनों को प्लस करते हो तो ये क्या बनता है आपका एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको आप डोमेस्टिक इनकम बोलते हो। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम, आप इन तीनों को ऐड करते हो तो हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है, दैट इज़ योर डोमेस्टिक इनकम और फैक्टर कॉस्ट एफसी पे। तो अब अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आपको ना दी हो, ठीक है, तो उसकी जगह देखो आपको वेजेस एंड सैलरीज दे सकते हैं। वो वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ईपीएफ वगैरह जो आपको मिलता है, या आपको वो रेंट प्रोवाइड कर देते हैं। तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश ये काउंट होता है, वो आता है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। तो अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं दिया होता है तो आपको इन तीनों में से चीज़ें दी होंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि तीनों ही दी हों। सपोज़ मान लो आपको वेजेस एंड सैलरीज दे दिया, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी दिया, तो अब वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड नहीं दिया, ठीक है। तो आपने ये नहीं करना है कि उसको ज़बरदस्ती कोई भी वैल्यू आप पुट कर दोगे, आप उसकी जगह आप उसको ज़ीरो ही रखोगे। नेक्स्ट आपका आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो अकेला भी आ जाता है, हाउ टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस। तो अगर आपको डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया होगा तो आपको रेंट रॉयल्टी दी होगी, इंटरेस्ट दिया होगा, प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट में भी अगर प्रॉफिट वर्ड नहीं यूज़ किया हुआ तो उसकी जगह ये तीनों में से कोई भी टर्म दे सकते हैं वो, लाइक डिविडेंड, कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो अगर ये तीनों दिए हुए हैं तो आप इन तीनों को कैलकुलेट करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे। मे बी आपको प्रॉफिट भी दिया हो और ये तीनों भी दिए हों, तो आपने ये नहीं करना है कि प्रॉफिट को भी कैलकुलेट कर लिया और इन तीनों को भी कैलकुलेट कर लिया। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन के लिए ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। तो अब ऑपरेटिंग सरप्लस किससे बनता है? रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड द प्रॉफिट से। नेक्स्ट इज़ योर मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट दी होती है, अगर नहीं दी होती देन यू पुट ज़ीरो। अब ये बना आपका एनडीपी एंड फैक्टर कॉस्ट। अब हमें चाहिए नेशनल इनकम। देखो अगर आपको तो सीधा डोमेस्टिक इनकम आएगी तो आप इन तीनों को प्लस कर दोगे। अगर आपको अब इनकम मेथड से ही आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले आपको एनडीपी इन 3 चीज़ों को प्लस करके कैलकुलेट करना है। देन यू ऐड द नेक्स्ट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आप NFIA इसको कैलकुलेट ऐड कर दोगे। सपोज अब आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी नहीं दी हुई तो आपको वहाँ पे क्या दिया होगा? फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, जितना हमारा पैसा अर्न हुआ, ठीक है, बाहर से, और जितना हमने जो फॉरनर्स यहाँ रह रहे थे, कमा रहे थे, जो हमने पेमेंट्स उनको दी, आप उनको क्या करोगे? माइनस करोगे। तो चलो अब एक न्यूमेरिकल आज हम करते हैं इसको डिस्कस। देखो एग्जाम्पल है, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। देखो आपको अब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो देखो जहाँ एक्सपेंडिचर्स दिए होंगे तो वो आपका इनकम मेथड में कैलकुलेट नहीं होगा, वो आपका एक्सपेंडिचर मेथड में होगा। नेक्स्ट आपको सब्सिडीज़ दी हुई हैं, तो सब्सिडीज़ का भी इसमें कोई रोल नहीं है। रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, इंडायरेक्ट टैक्सेस, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सोशल सिक्योरिटी दी हुई है, रॉयल्टी दी हुई है, नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, प्रॉफिट, नेट एक्सपोर्ट्स एंड चेंज इन स्टॉक। तो देखो इसमें आपने कुछ वो नहीं करना है, हमने सिर्फ ध्यान रखना है फॉर्मूलाज में। तो फर्स्ट आपका था, कौन सा था आपका? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आपकी क्या चीज़ें आती थी? वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयज़, और थर्ड आपका था
वेजेस एंड सैलरीज इन द काइंड। अब वो आपको नहीं दिया हुआ तो आप इन दोनों चीज़ों को ही ले लोगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। तो ये क्या बना आपका 600 प्लस 55 दैट इज़ 655। नेक्स्ट आपका आता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। तो देखो ऑपरेटिंग सरप्लस में आपका क्या हो गया, रेंट, नेक्स्ट इज़ योर इंटरेस्ट एंड नेक्स्ट इज़ योर प्रॉफिट। तो देखो आप इन तीन चीज़ों को ले लोगे। नेक्स्ट अब आपका आता है मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम आपको नहीं दी हुई, तो अब आप क्या करोगे, इन सबको करोगे कैलकुलेट। रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी भी गिवन थी यहाँ पे, ठीक है, प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। मैंने आपको बता दिया था ऊपर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में हमने क्या लिया था, वेजेस एंड सैलरीज प्लस सोशल सिक्योरिटी। तो अमाउंट कितनी आ गई थी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की, 655। तो अब आप इसको ऐड कर दोगे, 200, 20, 25, 655, 130 एंड द ज़ीरो। योर NDP मीन्स डोमेस्टिक इनकम कितनी आ गई आपकी, 1030। अब हमें चाहिए नेशनल इनकम। तो देखो नेशनल इनकम के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, बट हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम पेड टू द अब्रॉड। हमने कितना पैसा उनको पे किया, तो वो क्या हो जाएगा हमारा -30, क्योंकि हमारा पैसा बाहर जा रहा है, हम उसको लेके नहीं आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, 1030 माइनस 30, देन योर आंसर इज 1000, ठीक है, दिस इज इन क्रोर्स। तो आपको मैं दोबारा इस चीज़ के डिस्कस कर रही हूँ कि देखो अगर आपने नेशनल इनकम निकालनी है, ठीक है, बाय फैक्टर कॉस्ट, तो फर्स्ट आप NDP एट फैक्टर कॉस्ट निकाल लेंगे और साथ में आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस कर देंगे। तो अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस आपकी मिक्स्ड इनकम। तो आपने इन चीज़ों को बेटा याद रखना है सभी ने, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपने बाकी चीज़ों को नहीं देखना है क्योंकि हमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना हमें एक्सपेंडिचर्स की रिक्वायरमेंट है, ना ग्रॉस डोमेस्टिक की है। तो ये नहीं है कि ये दिए हुए हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओ और आप इनको एडअप करने लग जाओ। आपने सिर्फ ध्यान रखना है अपने फॉर्मूलाज को कि आपको तीन चीज़ें सिर्फ चाहिए डोमेस्टिक इनकम के लिए, उसके बाद आपको सिर्फ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए होती है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम 2 और 3 एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे नेशनल उस पर ही इनकम मैथड में, देन वी do the expenditure method to calculate the national income. Like, share and subscribe this channel. देखो like और comments जरूर दें। Thank you.